कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह चौतरफा फंस गए हैं। एक तरफ हाईकोर्ट के एफआईआर के निर्देश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं अब मंत्री पद पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री जी का मंत्री पद भी जा सकता है। विजय शाह के विवादित बयान के बाद एमपी कांग्रेस ने उन्हें संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने थाने पहुंच गए। मंत्री जी पर एफआईआर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 152, 196 वन ख और 197 वन गौ के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। इस दौरान एसपी हितिका वासल और एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी भी थाने में मौजूद रहे। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के लिए है। इसमें उम्र कैद या 7 साल के कारावास का दंड का प्रावधान है। धारा 196 वन ख धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। धारा 197 वन गौ राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। इससे पहले एमपी हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। कोर्ट ने बयान की निंदा करते हुए विजय शाह के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश डीजीपी को दिया था। उधर प्रदेश भाजपा ने इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। अब पार्टी अध्यक्ष संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा के बाद विजय शाह के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। पार्टी ने भी विजय शाह के बयान को गंभीरता से लिया है। उन्हें मंगलवार को कार्यालय तलब कर फटकार लगाई गई थी। इसके बाद विजय शाह ने माफ़ी मांग ली थी। अब मंत्री विजय शाह के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार के और धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी कांग्रेस कांग्रेस करेगी, आपको इस्तीफा देना चाहिए क्या? कांग्रेस के मामले में